इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति की टैक्स डिमांड आ जाती है तो उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैसे पे करना होता है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जब टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, यदि उसमें डिमांड है तो उसे या तो पे करनी होती है या फिर वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है या रेक्टिफिकेशन कर सकता है। तो यदि आप टैक्स डिमांड को पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि कितनी आपकी इनकम टैक्स की डिमांड आई है। तो इसके लिए आपको इंटीमेशन मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो कि नॉर्मली आपके ईमेल पे आ जाता है, या फिर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में चेक कर सकते हैं। ये इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसे ओपन करने के लिए आपको पैन नंबर स्मॉल लेटर में एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो जब आप इंटीमेशन ओपन करते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका जो टैक्स पेबल है वो आ रहा है। तो दोस्तों, जब आपकी इनकम टैक्स की डिमांड निकाल दी जाती है तो उसे आपको या तो 30 दिन के अंदर पे करना होता है जब आपको इंटीमेशन मिल जाता है, या फिर यदि आपको लगता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं इसकी, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है और ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाके न्यू पेमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स। तो वहाँ पे आपको प्री फिल चलान जो है वो अवेलेबल होगा। यदि आप पे नहीं करते हैं विद इन टाइम ये टैक्स, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, जो कि डेट ऑफ पेमेंट तक आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करते हैं तो आपको माइनर कोड 400 ही यूज़ करना है, ताकि आपकी जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है वो ख़त्म हो सके। तो जैसे ही किसी टैक्स पेयर की डिमांड निकाल दी जाती है, उसे इंटीमेशन आता है, तो उसके साथ ही इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी इसे आउटस्टैंडिंग डिमांड में भेज दिया जाता है। तो आप पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में देख पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पे खड़ी कर दी गई है, किस दिन ये डिमांड रेज की गई है और किस दिन आपको नोटिस सर्व किया गया है, और यहाँ पे डेट आएगी। आप इन नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसे पे करना चाहते हैं तो पे नाउ का बटन दिया गया है, या फिर यदि आप रिस्पॉन्स सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट रिस्पॉन्स पे यदि आपकी डिमांड करेक्ट है तो उस केस में आपको यहाँ पे रिप्लाई करना होता है कि आपने क्या इसे पे कर दिया है या फिर आप इसे पे करेंगे। यदि आप डिसएग्री करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे रीज़न चूज़ करने होते हैं, जैसे कि डिमांड पेड एंड चलान हैज़ नो सीन इट एक्स्ट्रा, या फिर आप अपील फाइल कर रहे हैं, या फिर आपने रेक्टिफिकेशन फाइल कर दी है सीपीसी के पास, तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। दोस्तों, समझ लेते हैं कि आपको अपनी डिमांड कैसे पे करनी है। या तो आप यहाँ पेंडिंग एक्शन में जाके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाके पे कर सकते हैं डिमांड, या दूसरा तरीका ई फाइल में जाके आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको न्यू पेमेंट पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम टैक्स में नहीं जाना, यहाँ पे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमांड रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो इस रेडियो बटन पे आप प्रेस करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे, तो इस प्रकार जो आपका अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आपको कोई इंटरेस्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप डिफरेंट मोड से पे कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, या काउंटर पे, या आरटीजीएस एनएफटी के द्वारा, यूपीआई क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो हम नेट बैंकिंग के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, या आपको बैंक चूज करना है। तो उसके बाद देख पाएंगे किस प्रकार से चलान जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जरूर चेक करना है कि जो टाइप ऑफ पेमेंट है वो आउटस्टैंडिंग डिमांड हो, रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400, अदरवाइज आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे आपका असेसमेंट ईयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ये अमाउंट आपको पे करना है। तो आपकी डिमांड उसके बाद ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एडजस्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने बैंक के पास जाके भी इनकम टैक्स की जो डिमांड है उसे पे कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको इंटीमेशन मिला है उसके नीचे ही आपको एक चलान मिलता है ITNS 280, जो कि प्री फिल्ड होता है। यहाँ पे देखिए डिमांड रेफरेंस नंबर DRN नंबर लिखा होता है। तो इस प्रकार बैंक आपके इस टैक्स डिमांड की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देती है इस डिमांड रेफरेंस नंबर के बेस पे, और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे देख पाएंगे कि आपकी जो डिमांड है वो एडजस्ट हो जाती है जब आप ये चलान पे कर देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहें तो बिना लॉगिन किए हुए भी आप अपनी डिमांड पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ई पे टैक्स की आपको ऑप्शन दिखती है, इस पर प्रेस करना है।
यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, कंफर्म करना है पैन नंबर, मोबाइल नंबर डालना है जिससे कि 1 टाइम OTP आएगा आपके पास। जब आप OTP एंटर कर देंगे तो इस प्रकार से आपको मैसेज दिखाई देगा ई-पे टैक्स से रिलेटेड कि आपकी जो वेरिफिकेशन हो गई है, आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे अब आपको इनकम टैक्स नहीं चूज करना है, यहाँ पे डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स वो चूज करना है। तो यहाँ पे अब आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, जैसे कि 24-25 असेसमेंट ईयर का मतलब हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 और कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पे आप अमाउंट टैक्स का यहाँ पे एंटर करेंगे और इंटरेस्ट भी यहाँ पे एंटर करेंगे यदि आप लेट पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू करना है और उसे आप पे कर सकते हैं। तो जब आप टैक्स डिमांड को पे करते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे रिस्पांस भी सबमिट कर दीजिए। इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है, यहाँ पे सबमिट रिस्पांस पे प्रेस करना है। उसके बाद डिमांड इज करेक्ट पे प्रेस करना है यदि आप जो डिमांड है वो पे कर रहे हैं पूरी। और उसके बाद आप यहाँ पे जो चलान नंबर है वो एंटर करेंगे, यस ऑलरेडी पेड एंड चलान हैज़ सीन। तो यहाँ पे आपको ऐड चलान डिटेल करके अपने चलान की डिटेल एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे आपको चलान नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि जो आउटस्टैंडिंग डिमांड है रेगुलर असेसमेंट टैक्स वो आपको यहाँ पे कोड चूज़ करना है, यहाँ पे जो अमाउंट आपने पे किया है वो एंटर करना है, BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट और यहाँ पे आप चलान अटैच कर देंगे और इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप टैक्स डिमांड को पे नहीं करते हैं तो अगले साल आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है उसे होल्ड कर लिया जाएगा और इसी डिमांड से एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टैक्स पेड की पिछले साल में डिमांड थी लेकिन उसने पे नहीं की है, तो इस साल उसका जो रिफंड है वो होल्ड कर लिया गया है और जो पुराने सालों की आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसे एडजस्ट किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट ही पे किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स की डिमांड को पे नहीं करता है तो उस केस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग भी लॉन्च की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा रिकवरी तो की ही जाती है दूसरे मोड से और इसके अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना होता है जो कि 1% होता है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द पीरियड जिस पीरियड के लिए डिफ़ॉल्ट आपका कंटिन्यू है। तो यदि मान लीजिए आप 3 महीने पे नहीं करते हैं तो 3 महीने के हिसाब से 3% का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको पे करना होता है। दोस्तों यदि आप टैक्स डिमांड से एग्री करते हैं तो आपको पूरी टैक्स डिमांड पे करनी होती है, आप इंस्टॉलमेंट में पे नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप टैक्स डिमांड से एग्री नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं या अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर ही वीडियो बनाएं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करें, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।